में गाटा लूप्स का बोर्ड लगा हुआ है और सामने बंजर पहाड़ और बिल्कुल खाली एक वीरान ये बहुत देर बाद हमें छाया नसीब हुई है। नाकिला ले मनाली हाईवे पर पड़ने वाला मनाली की तरफ से दूसरा पास। दोस्तों अब जैसे हम बारालाचा से नीचे उतर रहे हैं पहाड़ों का कलर बदलने लगा है। डार्क ब्राउन के कलर के पहाड़ दिख रहे हैं। सरचू यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स है। टाइम अभी हुआ है 2:09 और गाड़ी सरपट दौड़ रही है। रोड्स क्लियर है और हमें डिसेंड करना है। मुझे अपने हाथों में थोड़ा झंझनाहट फील हो रही है। आई डोंट नो किस वजह से, मे बी हाई ऑल्टीट्यूड और जो भी है। सरचू 31 किलोमीटर्स है यहाँ से। मे बी हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे क्योंकि गाड़ी स्पीड ले रही है। आई एम राइट नाउ ड्राइविंग ऑन 73 किलोमीटर्स पर आवर। फ्रेंड्स, बारालाचा पर हमें एक फ्रेंच सिटीजन मिले थे जो कि बाइक से लद्दाख घूम रहे हैं और उन्हें इंडिया आए हुए 1.5 महीना हो चुका है और वो इंडिया में अलग अलग जगह जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो पुष्कर और केरला वगैरह घूम आ चुके हैं, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसका कल्चर हर 1000 किलोमीटर पर बदल जाता है, पर उन्हें एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने इंडिया आने के बाद हिंदी सीखना चालू किया और वो जहाँ जाते थे वहाँ हिंदी में बात करने की कोशिश करते थे। पर उनके साथ एक दो वाक़ये ऐसे हुए कि उन्होंने जब बात करने की कोशिश करी हिंदी में तो वहाँ के लोगों ने बोला कि आप हमसे हमारी लोकल लैंग्वेज में बात कीजिए, हमारी लोकल लैंग्वेज सीखिए, हिंदी हमारी लैंग्वेज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में पता नहीं क्या ही चल रहा है। लोग अब लैंग्वेज के नाम पर भी बांटने लगे हैं एक दूसरे को, जो कि सही नहीं है। और जब लोग बाहर से घूमने आते हैं तो हमारा कल्चर, हमारी यादें लेके जाते हैं। अब वो अपने देश में जाएंगे तो क्या ही बोलेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा हुआ। खैर, उन्होंने लद्दाख के बारे में तो बहुत अच्छा बोला कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ का लैंडस्केप अच्छा है और इंडिया बहुत सुंदर है। पर फिर भी मुझे उनकी वो बात अच्छी नहीं लगी कि हमारे देश में उनके साथ ऐसा हुआ। अगर उन्होंने बोला तो मे भी उनका एक्सपीरियंस ऐसा होगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो। और सबको अपना बोलने की आज़ादी होनी चाहिए देश में। उनसे हमने आगे की रोड्स के बारे में भी पूछा तो उन्होंने बताया कि सरचू तक तो रोड ठीक है, पर सरचू के बाद लाचुंगला तक पूरी रोड्स ख़राब है, गाटा लूप्स तो पूरा ही ख़राब है। तो देखते हैं आगे कैसे रास्ता मिलता है। सरचू से पहले एक ये पैच पड़ा है जो कि डैमेज्ड है और ये ऊपर है जो हमारा मनाली ले हाईवे है। ये रोड को नदी से डाइवर्ट करके रोड बनाया गया है। ले यहाँ से दिखा रहा है अभी 269 किलोमीटर, टाइम है अभी 2:32। तो हम पहुँच चुके हैं सरचू और यहाँ से ले बचा है 242 किलोमीटर और उपसी है 202 किलोमीटर। तांगलांगला बचा है 156 और पांग 58 किलोमीटर। अभी लास्ट जो चेक पोस्ट पड़ा था वो लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर है। यहाँ पर नॉर्मल आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करने दी जाती है। दोस्तों, हम सरचू को पार करते हुए ये खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो लाइव अपनी आंखों से देख रहे हैं और एकदम क्लियर। अभी तक तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ के नज़ारे इतने सुंदर है कि रुका नहीं गया। अब हम थोड़ा वीडियो शूट और फोटोज़ लेते हुए और यहाँ की ब्यूटी का आनंद लेते हुए, और ये सामने खड़ी है हमारी गाड़ी। दोस्तों, अभी सरसू पार करने के बाद करीब 20 किलोमीटर बाद ये आया विस्की पुल। डोंट नो विस्की पुल क्यों कहते हैं इसे। ये पहाड़ों का कलर बदलता हुआ, मटमैले पहाड़ आते हुए और टूटी हुई रोड्स पे आते हुए दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो जब रोड ख़राब होती है तो बस नीचे पत्थर ही पत्थर रह जाते हैं जो कि दिक्कत देते हैं बहुत। गाड़ी धीरे चलानी चाहिए और लड़ाई करता हूँ। लेफ्ट में हमारे बिल्कुल
खुला और बहुत अजीब सी फॉर्मेशंस बनी हुई है। लग तो ऐसा रहेगी कि किसी इंसान ने बनाई है, पर हैं सब नेचुरल। तो यहाँ थोड़ा रास्ता ख़राब होते हुए पार कर लिया हमने इसको। ऊपर से शायद लैंडस्लाइड हुई है, रोड पर पूरी पत्थर आ रखे हैं और ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे ये पैच खत्म होता हुआ, देखते हैं आगे कैसा है रोड। दोस्तों गाटालूप से स्टार्ट हो चुके हैं और ये चढ़ाई चालू हो चुकी है। ये गाटालूप से थोड़े पत्थर हैं। हम पहले हेयरपिन बैंड की तरफ पहुँचते हुए बहुत देर बाद हमें कोई गाड़ी मिली और वो भी दिल्ली नंबर की। हमारे पास से आए बंदे, देखते हैं आगे रूट्स कैसी मिलती हैं। और ये पहला लूप हम चढ़ते हुए। गाटा लूप्स में 21 हेयरपिन बैंड्स है जो हेयरपिन की तरह मुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लेफ्ट में गाटा लूप्स का बोर्ड लगा हुआ है और सामने बंजर पहाड़ और बिल्कुल खाली वीरान लग रहे हैं। और यहाँ के बारे में कहानी भी है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक बार ये कंडक्टर अपने ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहा था, एक ट्रक में सामान लेके जा रहे थे वो कुछ, और उनका ट्रक एक जगह ख़राब हो गया और उनको फंसे हुए बहुत टाइम हो गया और वहाँ से कोई नहीं निकला, तो उनको मदद नहीं मिल पाई। तो उनका राशन और पानी सब ख़त्म हो गया, जिसमें से कंडक्टर की हालत बिगड़ने लगी। तो फिर ड्राइवर नीचे के गाँव में पानी लेने गया और वो जब ऊपर आता उससे पहले ही तेज़ स्नोफॉल हो गया और वो नीचे ही फंस गया। और फिर वो जब कुछ टाइम वापस आया, 2-3 दिन बाद जब वापस आया, तो जब तक कंडक्टर की डेथ हो चुकी थी। तो जिस जगह पर वो इंसिडेंट हुआ, लोग कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी वो कंडक्टर लोगों से पानी मांगता है, इसलिए लोगों ने वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना दिया है और आने जाने वाले लोग पैसेंजर्स वहाँ पर बोतल चढ़ा के जाते हैं। दोस्तों ये है बुदल बाबा का मंदिर और हम अभी ऊपर जा रहे हैं। लोगों ने बहुत बोतल छोड़ी हुई है यहाँ पे, सब बोतलें नीचे जाती होंगी। तो हम ऊपर जाते हैं और बहुत दूर दूर तक बोतलें पड़ी हुई हैं और कहीं कहीं बहुत स्टीप है ये लूप्स। और अभी बहुत आधे लूप्स पार हुए, शायद आधे लूप्स बचे हैं। सामने अजीब तरह के पहाड़ देख कर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काट के किला बनाया था। और फिर से लैंडस्केप चेंज होते हुए और हम गाटा लूप्स पर हैं अभी। तो रोड गाटा लूप्स की कंडीशन ख़राब है। हाँ मैनेजेबल है, बहुत स्लोली चलना पड़ रहा है और बहुत समझदारी से। 2-3 जगह हमारी गाड़ी नीचे भी लगी, पर चल रहे हैं। और थोड़ा नैरो रोड है तो ट्रक को पासेस देने के लिए कभी पीछे जाना पड़ता है, कभी बहुत साइड जाना पड़ता है और ट्रक से पास लेने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। पर जो भी है नज़ारे बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये बहुत देर बाद हमें छाया नसीब हुई है इन 2 चट्टानों की वजह से। शायद गाटा लूप्स एंड होने के कगार पे हैं। पांग यहाँ से बचता है 41 किलोमीटर। दोस्तों गाटा लूप्स का नज़ारा, ये मेरी गाड़ी और इसका परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। लोग कहते हैं कि अंडर पावर्ड है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी अंडर पावर होती है। जितना हमें चाहिए हम उतना पावर सभी गाड़ी में होता है और इंडियन रोड्स पे हम उससे ज़्यादा चला भी नहीं सकते, हम पावर का यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एवरेज भी बहुत अच्छा निकाला है गाड़ी ने। और अब हम यहाँ से निकलेंगे नाकिला की तरफ और नाकिला की चढ़ाई चालू हो चुकी है, जो कि यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर दूरी है। हाँ रोड्स ख़राब है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों अब हम नाकिला टॉप पहुँच चुके हैं, जो कि है 15,547 फीट की हाइट पर। नाकिला लेह मनाली हाईवे पर पड़ने वाला मनाली की तरफ से दूसरा पास है और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत तेज़ है, हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। अब हम यहाँ से निकलेंगे लाचुंगला की तरफ। अब हम डिसेंड होंगे हिल से नीचे, कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। मे भी अब रोड स्मूथ हो जाए क्योंकि
घाटा लूप से नगीला टॉप तक तो पूरी रोड बहुत बेकार थी, पूरा रोड डैमेज है और गाड़ी बहुत स्लो चली है, खूब दिक्कत हुई हमें। फ्रेंड्स, यहाँ से लाचुंगला की चढ़ाई स्टार्ट होते हुए, जो कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, रोड सभी भी ख़राब है और नैरो है। गाड़ी स्पीड नहीं ले पा रही है और हमें संभल कर चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है रोड की। फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं लाचुंगला, जो कि लेह मनाली हाईवे का 3rd पास है और अभी तक का सबसे हाईएस्ट पास है। धूप यहाँ थोड़ी कम है, पर हाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ चल रही है। फ्रेंड्स, अब हम उतर रहे हैं लाचुंगला पास से पांग की तरफ। अब हमें डिसेंड करना है। रोड अब क्लियर दिख रही है। लाचुंगला तक रोड बहुत ख़राब थी, पर हाँ लाचुंगला के बाद अभी तक सारी रोड सही है। पांग यहाँ से है नियर अबाउट 26-27 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, पांग से नीचे हमें सारी रोड क्लियर मिली है और लैंडस्केप भी बदल गया है। ऊपर धूप नहीं थी, पर जैसे हम पहाड़ी के दूसरी साइड आए हैं धूप फिर से तेज़ हो गई है। पांग के ये नज़ारे बहुत अच्छे हैं और रोड भी बहुत क्लियर है। ये नया रोड बना है शायद, और हमें निकले हुए वहाँ से करीब 25 मिनट हो गए हैं और पांग शायद ख़त्म होने वाला है। अब हम मूरे प्लेन्स पर पहुँचने वाले हैं। फ्रेंड्स, लाचुंगला से उतरने के बाद और पांग पार करने के बाद ये पहला पैच आया है जो कि ख़राब है और हमें अभी लाचुंगला से चले हुए 45 मिनट के करीब हुए हैं और हम पांग को ख़त्म ही करने वाले और पूरे प्लेन्स में एंटर होने वाले हैं। उससे पहले ये पैच ख़राब आया है। आप देख सकते हैं रोड पूरा डैमेज है और पूरी रोड पर पत्थर है। छोटा ही पैच है, ज़्यादा बड़ा पैच नहीं है और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है। हम इसके बाद पूरे पेरेंट्स पे एंटर कर जाएंगे और शाम के 5:30 बजने वाले हैं। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज। तो दोस्तों, मूरे प्लेन स्टार्ट हो चुके हैं। दोनों साइड बिल्कुल सपाट मैदान और बीच में एक सिंगल रोड की हालत बहुत अच्छी है और नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। और शाम के बज रहे 6, सनसेट शायद होने वाला है। फ्रेंड्स, मूरे प्लेन्स की रोड बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। अभी मैं 120 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ। रोड्स बिल्कुल सीधी हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में है। ना ही कोई पिटहोल्स हैं और ना ही कोई और डैमेज के निशान, और शायद रोड भी नई बनाई गई है। आप देख सकते हैं क्या ही कुदरत का करिश्मा है, इतनी ऊंचाई पर भी इतनी प्लेन वैली है और दोनों सब तरफ हमारे मैदान है, खाली मैदान पड़ा है। लोग बहुत कम हैं, आप देख सकते हैं आगे पीछे आपको बहुत ही कम लोग नज़र आ रहे होंगे। फ्रेंड्स, अंधेरा होने वाला है, आप देख सकते हैं सूरज छुपने की कगार पर है और हमें मनाली चले हो गए हैं करीब 10.5 घंटे और हमने पूरा लेह मनाली हाईवे का लुत्फ़ उठाया। जहाँ रुक सकते थे हमने पूरा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी है। अब हम सामने डिबरिंग में नाइट होल्टेंगे क्योंकि अब आगे चलाना ना तो सेफ़ है और ना ही गाड़ी के लिए सेफ़ है और ना ही मेरे लिए, क्योंकि मुझे गाड़ी चलाते हुए 10.5 घंटे हो गए हैं। अब आपसे मिलते हैं कल। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।